चंद्रयान के विक्रम लैंडर पर लगे कैमरे ने नई तस्वीरें भेजी हैं, जिसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट के जरिए दी। ये तस्वीरें खास हैं। इन तस्वीरों को आप चंद्रयान 3 की कामयाबी की गारंटी भी कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, इन तस्वीरों को चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची है। ये कैमरा खास है क्योंकि ये लैंडर के नीचे उतरते वक्त सतह के बारे में जानकारी जुटाएगा। साथ ही इस कैमरे के जरिए लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद मिलेगी। यानी जो गलती लूना 25 में हुई उसकी इसरो ने पहले से तैयारी कर ली है। ये भी समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद की सतह पर उतरना बेहद मुश्किल हो और हजारों चुनौतियों से भरा होता है। इन्हीं चुनौतियों को लूना 25 पार नहीं कर सका था। दरअसल चंद्रमा की सतह गड्ढे और पत्थरों से भरी है, जिससे कि लैंडिंग खतरनाक हो सकती है। साथ ही अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से धूल उठती है जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर तक पहुंच सकती है, जिससे इमरजेंसी के हालात पैदा हो सकते हैं। लैंडिंग इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा का वातावरण धरती के वातावरण के मुकाबले करीब 8 गुना पतला है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगा है। इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी, जिससे कि चांद कर रहा है उस घड़ी का जब वो चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इसी चैलेंज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चंद्रयान ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक कदम रखेगा। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये समझने के लिए है कि उस पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। यानी लाख चुनौतियां हो, लेकिन ये चंद्रयान 3 है जो हर मुश्किल को पार कर अपनी मंजिल पर हर हाल में पहुंचेगा। क्योंकि लैंडर विक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान भी अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहा है। आज भी चंद्रयान 3 चांद की नायाब तस्वीरें खींची। This time the system is based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with a more ruggedness, and so we are expecting this time it will be a success. जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई है, खासकर तब जब रूस का मिशन लूना 25 उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। यही नहीं, चंद्रयान 2 से भी सीखते हुए इसरो ने इस मिशन को 100% सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। लैंडर विक्रम के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। लैंडिंग के लिए खास कैमरे और सेंसर लगे हैं। लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाकर 5 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा किया गया है। चंद्रयान 3 में ज्यादा दूर रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो इसे दूर भी ले जाया जा सके। फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। This time the system is based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with a more ruggedness, and so we are expecting this time it will be a success. इसरो के मुताबिक चांद के करीब पहुंचना इस मिशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 15 मिनट के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 15 मिनट होंगे जब रोवर और लैंडर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षा और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे। यानी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। इसरो
प्रमुख एस सोमनाथ एक कार्यक्रम में पिछले दिनों पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही उसके सभी सेंसर और 2 इंजन काम करना बंद कर दें। विक्रम के कंधे पर सवार होकर चांद की धरती पर उतरने वाला रोवर प्रज्ञान भी अपने मिशन को शुरू करने के लिए पूरी तरह फिट दिख रहा है। इसके लिए इसरो ने कंट्रोल रूम से एक एक बारीकी पर काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रमा पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के 2 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर चांद की सतह पर टहलेगा। यहाँ न तो कोई GPS होता है, न ही कोई और बड़ी मदद। के मुताबिक समस्याएं लैंडर की सतह से सही पोजीशन का अनुमान लगाने के साथ शुरू होती है, जिसे पथ निर्धारण प्रक्रिया कहा जाता है। अगर ये सही रहती है तो बाकी प्रक्रियाएं आसानी से पूरी की जा सकेंगी। जबकि इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान के मुताबिक चंद्रयान 2 में जो खामियां थी उसे भी ध्यान में रखकर इस बार इस मिशन की सफलता से जोड़ा गया है। The landing is a very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So but nothing to do with the Russians lander failure. But we have our own system and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर लैंडिंग। चंद्रयान की लैंडिंग लाइव देख सकेंगे। 23 अगस्त को शाम 5:27 से लाइव देख सकेंगे। चंद्रयान के विक्रम लैंडर पर लगे कैमरे ने नई तस्वीरें भेजी हैं, जिसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट के जरिए दी। ये तस्वीरें खास हैं। इन तस्वीरों को आप चंद्रयान 3 की कामयाबी की गारंटी भी कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, इन तस्वीरों को चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची है। ये कैमरा खास है क्योंकि ये लैंडर के नीचे उतरते वक्त सतह के बारे में जानकारी जुटाएगा। साथ ही इस कैमरे के जरिए लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद मिलेगी। यानी जो गलती लूना 25 में हुई उसकी इसरो ने पहले से तैयारी कर ली है। ये भी समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद की सतह पर उतरना बेहद मुश्किल और हजारों चुनौतियों से भरा होता है। इन्हीं चुनौतियों को ल्यूना 25 पार नहीं कर सका था। दरअसल चंद्रमा की सतह गड्ढे और पत्थरों से भरी है, जिससे कि लैंडिंग खतरनाक हो सकती है। साथ ही अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से धूल उड़ती है जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर तक पहुंच सकती है, जिससे इमरजेंसी के हालात पैदा हो सकते हैं। लैंडिंग इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा का वातावरण धरती के वातावरण के मुकाबले करीब 8 गुना पतला है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगा है, इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी, जिससे कि चांद कर रहा है उस घड़ी का जब वो चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इसी चैलेंज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चंद्रयान ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक कदम रखेगा। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये समझने के लिए है कि उस पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। यानी लाख चुनौतियां हों, लेकिन ये चंद्रयान 3 है जो हर मुश्किल को पार कर अपनी मंजिल पर हर हाल में पहुंचेगा, क्योंकि लैंडर विक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान भी अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहा है। आज भी चंद्रयान 3 चांद की नायाब तस्वीरें खींची है।
this time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with more ruggedness, and so we are expecting this time it will be a success. जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई है, खासकर तब जब रूस का मिशन लूना 25 उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। यही नहीं, चंद्रयान 2 से भी सीखते हुए इसरो ने इस मिशन को 100% सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। लैंडर विक्रम के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। लैंडिंग के लिए खास कैमरे और सेंसर लगे हैं। लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाकर 5 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा किया गया है। चंद्रयान 3 में ज्यादा फूल रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो इसे दूर भी ले जाया जा सके। फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। This time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with more ruggedness, and so we are expecting this time it will be a success. इसरो के मुताबिक चांद के करीब पहुंचना इस मिशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 15 मिनट के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 15 मिनट होंगे जब रोवर और लैंडर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षा और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे, यानी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ एक कार्यक्रम में पिछले दिनों पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, लेकिन उसके सभी सेंसर और 2 इंजन काम करना बंद कर दें। विक्रम के कंधे पर सवार होकर चांद की धरती पर उतरने वाला रोवर प्रज्ञान भी अपने मिशन को शुरू करने के लिए पूरी तरह फिट दिख रहा है। इसके लिए इस तरह से बाहर चांद की सतह पर टहलेगा। यहाँ न तो कोई जीपीएस होता है, न ही कोई और बड़ी मदद। इसरो के मुताबिक समस्याएं लैंडर की सतह से सही पोजीशन का अनुमान लगाने के साथ शुरू होती है। इसे पथ निर्धारण प्रक्रिया कहा जाता है। अगर ये सही रहती है तो बाकी प्रक्रियाएं आसानी से पूरी की जा सकेंगी। जबकि इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान के मुताबिक चंद्रयान 2 में जो खामियां थी उसे भी ध्यान में रखकर इस बार इस मिशन की सफलता से जोड़ा गया है। The landing is a very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So, but nothing to do with the Russians' lander failure. But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem with our system.